नमस्कार, सिट लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम हैं धैया के इमेजिका हेल्थ स्कैन में। जी हाँ, इमेजिका हेल्थ स्कैन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये धनबाद के जाने माने रेडियोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर M.K. झा द्वारा संचालित है और धनबाद में रेडियोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में ये नए नए प्रयोग करते हैं। खासकर ज़रूरतमंदों के इलाज में इनकी अहम भूमिका रहती है और ये गरीब तबकों के लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। और जो नई तकनीक मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में नई तकनीक आ रही है या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं या नई मशीनें आ रही हैं, उनको लेकर के ये धनबाद में प्रयोग पहली बार करते हैं और चाहते हैं कि कोयलांचल और आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं या मरीज़ हैं उनको आधुनिकतम तकनीक से उनकी जांच हो सके ताकि उनका परफेक्ट इलाज हो सके और डॉक्टरों को उनके इलाज में सहूलियत हो सके। आज इन इमेजिका हेल्थ स्कैन में इन्होंने एक फिर नया एक प्रयोग किया है, एक नई शुरुआत की है। इन्होंने MRI 3 टेस्ला मशीन की शुरुआत की है जो कि हाई रेजोल्यूशन के साथ है, 12 कॉइल्स के साथ है और इस तरह का प्रयोग ये पहली बार कर रहे हैं। धनबाद में इस तरह का सुविधा कहीं दूसरी जगहों पर नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कि इन्होंने धनबाद में पहली बार सिटी एंजियोग्राफी की शुरुआत की थी, जो कि धनबाद में इस तरह की सुविधा, धनबाद ही नहीं आसपास के जिलों में भी इस तरह की सुविधा नहीं थी। MRI 3 टेस्ला 12 कॉइल्स के साथ हाई रेजोल्यूशन के साथ इन्होंने शुरुआत की है, जो मरीजों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा उनके इलाज के लिए। आखिरकार ये मशीन किस तरह से मरीजों के लिए लाभदायक हो सकेगी, डॉक्टरों के इलाज में कितना सुविधाजनक हो सकेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर M.K. झा जी से। आइए सीधे जुड़ते हैं। सर, सिट लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज सर आपने आज शाम इमेजिका हेल्थ स्कैन में शहर के जाने माने 2 प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, जो कि व्यक्ति नहीं संस्था माने जाते हैं, डॉक्टर D.P. भूषण और डॉक्टर कैलाश प्रसाद, और आपके हाथों वो एक MRI 3 टेस्ला 12 कॉइल्स विथ हाई रेजोल्यूशन की शुरुआत हुई। आमजन तो इतनी बारीकी नहीं समझ पाएंगे, चूँकि आप डॉक्टर जो आमजनों से जुड़े लगातार रहते हैं और आमजन के ही भाषा में उन्हें समझाते भी हैं ताकि अधिक से अधिक वो समझ सकें। सिट लाइव के माध्यम से यह मशीन या रेडियोलॉजी क्षेत्र में जो आपने ये नई शुरुआत की है, यह कितनी लाभदायक आम पब्लिक के लिए या आम मरीजों के लिए हो सकेगी? देखिए, MRI पहले से भी धनबाद में हो रहा है और 2017 में जब हम धनबाद आए थे तो उससे पहले तक हम हर जगह 0.3 टेस्ला MRI हुआ करता था और जब हम आए थे तो उस टाइम में 1.5 टेस्ला का शुरुआत हुआ था। और ये 5 साल बाद आज के डेट में हम लोग एक नई इरा में प्रवेश कर रहे हैं जहां 3 टेस्ला MRI में इंटर किए हैं। अब बात है कि ये टेस्ला बढ़ाने से अल्टीमेटली पब्लिक को, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट में क्या बेनिफिट होगा, क्या सहयोग मिलेगा, क्या ऐसा एडवांटेज मिलेगा जिसके लिए कि इतनी बड़ी मशीन करोड़ों की लागत से लिया गया। तो इसका सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे ये टेस्ला बढ़ता है तो इमेज की क्वालिटी, जब इमेज अच्छी क्वालिटी की आएगी, इमेज इंटरप्रिटेशन उतना ईजियर होगा, डायग्नोस्टिक्स में मिस्टेक्स कम होगा और जब तक जांच सही से नहीं हो तो फिर इलाज कहाँ सही से संभव होगा। तो इसी को हम लोग जांच का एक्यूरेसी को बढ़ाना मेन पर्पस था। और है कि 3 टेस्ला में भी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये 12 कॉइल्स के साथ हाई रिजोल्यूशन के लिए जो कोशिश है, तो ये 12 कॉइल्स जो कि हर एक जॉइंट्स के लिए अलग अलग कॉइल यूज करने से, स्पेसिफिक कॉइल यूज करने से उस जॉइंट का डिटेल्स ज़्यादा बेहतर निकल के आता है। जनरली क्या होता है कि अधिकांश सेंटर में 4 या 5 कॉइल रखा जाता है। एक नी कॉइल से ही शोल्डर भी हो जाए कर लेगा, रिस्ट भी हो जाएगा, एंकल भी हो जाएगा, इसी तरह से लोग काम चलाते हैं। बट उसमें वो क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ डायग्नोसिस मोस्टली पकड़ में आ जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। वो तब हाई रिजोल्यूशन इमेज नहीं रह जाता है। तो इमेज भी हाई रिजोल्यूशन हो और वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़े, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। ये तो पहला बात है कि जो रेगुलर टेस्ट है उसमें भी एक्यूरेसी बढ़ाना पहला पर्पस है। दूसरी बात है कि जो टेस्ट पहले होती ही नहीं थी MRI की, जो कि MRI मशीन से संभव था बाहर में, अपने यहाँ नहीं होता था, वो सब टेस्ट भी पहली बार हम लोग धनबाद में शुरू किए, जिसमें एक नाम है ट्रैक्टोग्राफी की। ब्रेन के अलग अलग जो ट्रैक्ट है, जो फाइबर्स है, नर्व्स है,
वो भी हम लोग बिना किसी कॉन्ट्रास्ट दिए कलरफुल इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं। ये पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। और हम दिखाना चाहेंगे कि ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये कलरफुल इमेज जो दिख रहा है, ये इमेजेस बिना किसी कॉन्ट्रास्ट का एक्वायर किया गया है और इसे ही हम लोग ट्रैक्टोग्राफी भी बताते हैं। इनफैक्ट इस तरह का कुछ और इमेजेज हम आपको दिखाना चाहेंगे। जब नेक्स्ट ट्रैक्टोग्राफी के अलावा जो हम लोगों ने किया है कि पहली बार हम लोग CSF फ्लो स्टडी, CSF क्या होता है कि ब्रेन हमारा एक फ्लूइड में ढका रहता है और वो फ्लूइड लगातार चलते रहता है। तो उस फ्लूइड के बहाव में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग हमारे ट्रैक्टोग्राफी करते हैं। ये CSF फ्लो स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं CSF फ्लो स्टडी। हम आपको उसका कुछ इमेजेस जो यहाँ पे लिया गया है वो भी दिखाने का कोशिश करेंगे आपके माध्यम से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इमेज, ये आप देख पा रहे होइएगा कि ये हार्ट चलता हुआ MRI में दिख रहा है। जनरली हम लोग हार्ट के लिए ही चलता हुआ ऐसा इको में देखा करते थे। बाद में हम लोगों ने कोरोनरी CT शुरू किया जिसमें कि हार्ट के ब्लॉकेजेस को पता किया। लेकिन अब जो है ये ब्लॉकेज से ऊपर उठ के हम लोग MRI के थ्रू भी हार्ट का इमेजिंग हम लोग कर पा रहे हैं। ये एक धन्यवाद के लिए पहली शुरुआत है। इससे पहले या इससे कम पावर के मशीन में हम ये नहीं कर सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने इसमें सहारा लेके एक स्टेप अप आगे जाने को कोशिश है ये। जैसा कि आपने बताया, अभी आपने कुछ इमेजेस दिखाया जो बिना कंट्रास्ट के हैं, तो डॉक्टर आजकल कंट्रास्ट विथ कंट्रास्ट लिखते हैं जांचों को, और कंट्रास्ट से कुछ लोगों को हिचक भी होती है कि कंट्रास्ट से शरीर पर क्या असर पड़ेगा, क्या एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। तो क्या ये जो आपने दिखाया जो बिना कंट्रास्ट के जो इमेजेस आ रहे हैं वो क्या परफेक्शन के करीब हैं? उनका जो सूक्ष्म विश्लेषण डॉक्टर करेंगे वो कितना हद तक सही होगा? नहीं, देखिए, कंट्रास्ट की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो आप बिना कंट्रास्ट के नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इमेजेस बिना कंट्रास्ट का किया जा सकता है और एक्यूरेसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट जैसे कि आप लोग को पता होगा, एंजियोग्राफी जनरली कंट्रास्ट दे के किया जाता है, लेकिन MRI में इस मशीन में हम लोग विदाउट कंट्रास्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की MRI कर पाते हैं, कोई बिना इंजेक्शन का, बिना किसी कंट्रास्ट का। तो ये अच्छे रिजोल्यूशन होने का कुछ फ़ायदा है। आपने बात की कॉइल की, तो MRI से के नाम से लोग परिचित हैं, 3 टेस्ला, तो ये इसकी क्षमता हो गई। कॉइल्स की जहाँ तक बात है, 12 कॉइल्स है, तो 12 कॉइल्स क्या 12 अलग अलग रोगों के या 12 अलग अलग परीक्षणों के लिए ये 12 कॉइल्स लाभदायक होंगे? सरल शब्दों में इनके कैसे समझाया जा सकता है? ये जो कॉइल्स होता है ना, वो बेसिकली सिग्नल रिसीवर होता है कि MRI मशीन में सिग्नल जनरेट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में गया तो बॉडी वहाँ से सिग्नल देता है। तो इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए कॉइल्स होता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स में या अलग अलग शेप साइज का होने से ये ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल रिसीव कर पाएगा। यदि एक नी जो कि इतना बड़ा है, घुटने के साइज का देख के हम यदि रिस्ट का करें तो वो उसका सारा बात सुन नहीं पाएगा, उसका सिग्नल वो ले नहीं पाएगा, तो वो इमेज में कहाँ से लाएगा और उसको इंटरप्रेट हम क्या करेंगे। तो ये कॉइल्स है, स्पेसिफिक साइज और शेप में अलग अलग जॉइंट का आवाज़ सुनने के लिए उसमें अंदर चल क्या रहा है, MRI मशीन के प्रेजेंस में जो अपना आवाज़ उससे आ रहा है, उससे इमेजेज जो बन रहा है, तो उसका वो रिसीवर है। तो वो जितना स्पेसिफिक होगा क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। शरीर के किन अंगों के लिए ये MRI 3 टेस्ला हाई रेजोल्यूशन विथ 12 कॉइल्स का प्रयोग किया जा सकता है, या सीधे मोटे तौर पर जाना जाए तो किन बीमारियों में इनका प्रयोग किया जा सकता है कि इसमें फ़ायदा हो? देखिए, एक तो जॉइंट से रिलेटेड जितना भी रोग होता है उसमें MRI बहुत ही लाभदायक होता है, उसके डायग्नोसिस का एक्यूरेसी तक पहुंचने में। इसी तरह से स्पाइन, कमर की दर्द में या झंझनाहट के समस्या को पहचानने में कि किस लेवल पे किस तरह का पैथोलॉजी चल रहा है जिसके कारण कि वो सिम्टम्स है, इसको पता सटीक से करने में ये यूजफुल होती है। इसी तरह से ब्रेन से रिलेटेड जो भी इशू है कि ब्रेन में चाहे वो छोटा सा स्ट्रोक हो
माइनर स्ट्रोक हो या किसी का हाथ कांप रहा है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज है या मेमोरी रिलेटेड है, कुछ वोमिटिंग है, हेडेक हो, तो इस सब सारे चीज़ों को भी हम एमआरआई से ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा डिटेल्स में जान सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा तो जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट्स, बोन्स, ब्रेन इसके लिए तो है ही, लेकिन एब्डोमिनल ऑर्गेन्स के लिए भी पहले एमआरआई का यूज नहीं होता था इतना, लेकिन आज के डेट में तो हम लोग हार्ट के लिए भी कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि अब हार्ट को भी एमआरआई से, जनरली पहले नियम था, हम लोग समझते थे कि एमआरआई देर तक टाइम लगता है, ज़्यादा देर में इमेज लेता है, तो ये ज़्यादा देरी से जो इमेज लेता है ना, तो मूविंग स्ट्रक्चर का इमेज अच्छा नहीं आता है, इसलिए फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ज्वाइंट, स्पाइन, यही सब का एमआरआई ज़्यादा होता था, ब्रेन। लेकिन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट से आज हम लोग हार्ट का भी एमआरआई कर पा रहे हैं, मूविंग स्ट्रक्चर्स का भी, लंग्स का भी कर पा रहे हैं हम लोग, एब्डोमिनल एमआरआई भी बहुत अच्छे क्वालिटी की कर पा रहे हैं। एमआरआई से आंतों की समस्या को भी, जो कि लगातार हिलते रहता है, उस समस्या को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का, एमआरआई का ये एक बेहतर वर्जन है। तो अब देखिए, किसी मरीज का बीमारी का कारण पता करने में पहला रिक्वायरमेंट तो नो डाउट है कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीन तो होनी चाहिए, हार्डवेयर पार्ट हो गया। अब है कि अच्छे मशीन के अलावा जो एक बहुत बड़ी पार्ट होती है वो कि द मेन बिहाइंड द मशीन, उसको हैंडलिंग कौन कर रहा है। तो इस पर्पज से हम लोगों ने सीएमसी से पास आउट, इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन होता है इसको रन करने के लिए, इस मशीन को हम लोगों ने लाया, जो कि ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस रखा है सीएमसी का, वो इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शन में। तो मेन बिहाइंड मशीन में एक पार्ट तो टेक्नीशियन की है और दूसरी पार्ट हमारे रेडियोलॉजिस्ट का होता है कि जिस समय परीक्षा चल रही है या परीक्षा के पहले का तैयारी, प्रोटोकॉल समझना कि जो ये किस तरह से किया जाए कि बेस्ट इससे हम निकाल सकें। तो ये थोड़ा मेहनत कर देने से ना कि डायग्नोसिस में मिस्टेक्स बहुत कम हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलता है। वैसे तो एमआरआई में रेडिएशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए रेडिएशन संबंधी जो खतरे होते हैं या जो असावधानियां होती हैं वो इनसे दूर है। फिर भी जानना चाहेंगे कि चूँकि मशीन है तो किस तरह की सावधानियां एक आम रोगी को एमआरआई के दौरान बरतनी चाहिए या किस तरह की सावधानियों के लिए आप सचेत करते हैं? देखिए, जनरली जो लोग पेस मेकर लगाए हुए हैं, पुराने समय का जो पेस मेकर हुआ करता था वो लगा रहने पे एमआरआई वर्जित है। नए समय में, आज के ज़माने में कुछ ऐसा पेसमेकर आया है जिससे कि एमआरआई में कोई, एमआरआई से प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह किसी तरह का फॉरेन बॉडी होना, वैसे छोटे मोटे मेटेलिक इम्प्लांट्स में हम लोग एमआरआई करते हैं और अच्छे क्वालिटी का इमेज भी आता है। उसमें किसी तरह का मेटेलिक कुछ चीज़ ना लेके जाएं, उसमें कुछ कुछ वर्जित लिस्ट है जो कि आपको हमारे गेट पे ही चेक कर लिया जाएगा ले जाने से पहले कि आप इन सारी चीज़ों से मुक्त हैं कि नहीं, उन सावधानियों को आप बरत रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये बात, जो कैप लगा होता है कई लोग लगाते हैं, हाँ, डेंटल कैप से या कोई रॉड लगा है, किसी का क्लिप लगा है, स्पाइन में स्क्रू लगा है, ये सब आज के डेट में कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आता है। इसके बाद भी हम लोग एमआरआई करते हैं और इनफैक्ट हमारे पास स्पाइन में स्क्रू लगा हुआ कई ठो केस है जो कि हम बहुत अच्छे क्वालिटी का इमेज हम लोग किए हैं और एमआरआई में कोई तरह का परेशानी नहीं होती है। वो हम लोग करने के पहले ज़रूर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का इम्प्लांट यूज किया गया, नहीं किया गया। लेकिन ये डेंटल कैप ये सबसे नहीं होगा। हाँ, एन्यूरिज्म क्वाइलिंग होता है मेटेलिक क्लिप से, वो एक है। कोई मेटेलिक फॉरेन बॉडी किसी के बॉडी में पड़ा हुआ है बहुत दिन से, जैसे गोली का छर्रा किसी का पड़ा हुआ है जो नहीं निकाला गया, इसी जगह पे है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा एक हिस्ट्री लेके पहले जज करते हैं। लेकिन इसके अलावा एमआरआई एक बार हो आपका कि 100 बार हो, जनरली किसी तरह का रेडिएशन मुक्त होता है। ये आपके बॉडी में किसी तरह की खराबी नहीं करती है। जैसा कि इस मशीन का उद्घाटन 2 ऑर्थोपेडिक सर्जनों ने किया, जाने माने, तो हम सभी जानते हैं कि हड्डी रोगों के मामले में एमआरआई का बहुत बड़ा रोल हो जाता है या इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अपने मशीन की जहाँ तक बात करें,
इनसे ऑर्थोपेडिक्स को क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं और इलाज में जो हड्डी रोग संबंधी को इलाज में क्या सुविधा मिलेगी या क्या सहूलियत होगी? देखिए, इसी बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने आज धनबाद के सारे ऑर्थोपेडिशियन के साथ इमेजिका में एक संगोष्ठी रखा है, एक CME रखा है, जिस पर कि हम लोग आने वाले 1.5-2 घंटा में तक उस पर चर्चा चलेगी, सवाल जवाब होंगे, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको कहाँ कठिनाई है और उसमें हम क्या सहूलियत ला सकते हैं जिससे कि अल्टीमेटली पेशेंट का बेहतर इलाज हो सके। इस मुद्दे पे हम लोग का डिस्कशन होगा और आम भाषा में कहें तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को इलाज कर पाएंगे, यहीं इलाज कर पाएंगे जब डायग्नोसिस सही होगा। तो सही डायग्नोसिस के अभाव में ही अधिकांश समय पेशेंट को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, और जिसमें कि लाखों रुपया और समय की बर्बादी होती है यदि जस्ट मिस डायग्नोसिस के कारण से या डायग्नोसिस नहीं कर पाने के कारण से। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पार्ट को हम लोग एड्रेस करेंगे और किसी पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए यहाँ से ना जाना पड़े, इस बात का हम लोग पुख्ता प्रबंध करेंगे। वैसे तो आप रेडियोलॉजी के क्षेत्र के जाने माने हस्ताक्षर हैं, ऑर्थोपेडिक्स आपका क्षेत्र नहीं रहा है। ऑर्थोपेडिक में जॉइंट्स, बोन्स या सॉफ्ट टिश्यूज़ का निरीक्षण तो किया ही जा सकता है। क्या जो ऑर्थोपेडिक्स में जन्मजात स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, क्या उसका भी परीक्षण इस मशीन के जरिए किया जा सकेगा या उस तक नज़दीक तक पहुँच सकेंगे डॉक्टर की क्या परेशानियाँ हैं? बिल्कुल, अधिकांशतः तो जन्मजात समस्याएं में कन्वेंशनल जो एक्सरे होता है या CT स्कैन, इससे भी अच्छा खासा एक आइडिया लगता है, लेकिन उन समस्या उसके कारण से सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड जितना भी एबनॉर्मलिटीज होगा वो एक्सरे नहीं बता पाता है। तो हम लोग एक स्टेप और आगे जाके कि वो जन्मजात समस्या के जन्मजात बोन का समस्या पता चल गया है, लेकिन उसके कारण से जो सॉफ्ट टिश्यू पे असर है, उस असर पर कैसा असर है, वो ठीक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसका डिटेल्स हम लोग दे पाएंगे। किसी भी तरह के इलाज में, खासकर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं या किसी भी तरह के इलाज में, जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना बेहतर होता है। आप रेडियोलॉजी के क्षेत्र में है, MRI करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग कितनी देर में मिल जा सकेगी ताकि मरीजों को परेशानी न हो और जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो सके? जी, तो इसमें देखिए 2 पार्ट है। हम लोग ये जो आज MRI हुआ, 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलता है, तो बहुत समय मरीज और डॉक्टर काफ़ी परेशान होते हैं इन समस्याओं से। तो इसलिए हम लोगों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए शुरुआत की है कि जैसे ही इमेज उसका मशीन से पेशेंट बाहर आएंगे, हम उनको इमेज और उसका लिंक उनके डॉक्टर को और उनको साथ साथ शेयर करेंगे और साथ में एक प्रोविजनल रिपोर्ट, जिससे कि उनका इलाज तत्काल शुरू किया जा सके। अब बात रही कि उसका बारीकियों को, सारे चीज़ों को देख के एक जो फाइनल रिपोर्ट हम लोग रिलीज करेंगे, उसमें भले कुछ टाइम लग जाए, बट हम लोग तत्काल प्रोविजनल रिपोर्ट डिलीवर्ड हो जाए, जिससे कि रिपोर्टिंग के कारण से उनका ट्रीटमेंट में डिले ना हो। हाँ, लेकिन अब है क्या कि यदि एक्चुअल प्रॉब्लम हम पकड़ भी लिए, लेकिन 1-2 साइलेंट भी प्रॉब्लम था उनको, जो कि तत्काल इशू नहीं है, हमको उसको भी मेंशन करना पड़ता है खोज के, जिससे कि कल के डेट में किसी मेडिको लीगल इशू हो या कहीं वो यहाँ से गए, वही रिपोर्ट लेके भेलोर गए, एम्स गए, मुंबई गए, तो ऐसा ना हो कि वो बोले कि हाँ डॉक्टर साहब आपका 3 चीज़ तो बताए हैं, 1 चीज़ वो मिस कर गए हैं, 2 चीज़ बताए, 1 चीज़ मिस कर गए हैं, वो ना हो। इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए कि इमीडिएट प्रोविजनल रिपोर्ट हम दे दें, जिससे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, और जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर फाइनल रिपोर्ट भी उनको मिल जाए। आप शुरू से, जब से आपने धनबाद में इस तरह का काम शुरू किया है, और ये देखा गया है कि आप अपने कार्य के साथ साथ एक मानवीय पहलू भी साथ रखे होते हैं। जो भी सुविधाएं आप अपने यहाँ दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो, CT स्कैन हो,
या अन्य किसी तरह की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के साथ साथ आप ज़रूरतमंदों का ख्याल ज़रूर रख लेते हैं और कुछ न कुछ एक उनकी सुविधा के लिहाज से या उन्हें मदद मिल सके, कोई न कोई एक ऑफर जैसा इस तरह का, ताकि उनको सुविधा मिल सके। MRI 3 टेस्ला 12 कॉइल्स विथ हाई रेजोल्यूशन की शुरुआत आपने की है। इस बार आपने ज़रूरतमंदों के ख्याल से क्या सुविधा है? देखिए, MRI का प्राइस अदर टेस्ट से जनरली ज़्यादा होता है। मोस्टली कोई भी हमारे 6,500 रुपया से कम में नहीं होता है। तो अदर सेंटर्स भी इसी रेट में रफली करते हैं और हम लोगों ने हाई रिजोल्यूशन या 3 टेस्ला के कारण से कोई प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की है, पहली बात है। इसके बाद हम लोगों ने एक कुछ संस्था से हम लोग टाइप के प्रोसेस में हैं, जिसके बाद कि जल्दी ही हम लोग सप्ताह में एक दिन, वो दिन जल्द ही डिसाइड होने वाला है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आधे दाम पे, जिसका कि वो आधा दाम वो संस्था वहन करेगी, इसका शुरुआत करें कि जो आधे दाम पे वीकली थर्सडे हो या फ्राइडे हो ये किया जा सके जी, जिसमें कि गरीब लोग भी जो पैसे के कारण नहीं करवा पा रहे हैं वो भी करवा सके। आज ऑर्थोपेडिकों का CME रखा गया है, इस पर विशेष चर्चा होगी कि किस तरह से ये लाभान्वित कर सकेंगे। इसके बारे में कुछ बताया जाए कि इससे डॉक्टर समाज जो है, खासकर ऑर्थोपेडिक क्षेत्र के लोग हैं, वो डॉक्टरों को क्या उनसे सीखने को मिलेगा और इस कार्यकाल से क्या कुछ निकल करके आएगा जो आम रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, डॉक्टर्स के साथ के जो कि एक्चुअल में मरीज के संग डायरेक्ट जो है समस्या को हेड ऑन क्लिनिशियन ही लेते हैं। जैसे कि हड्डी की समस्या के लिए ऑर्थोपेडिशियन ही डायरेक्ट पेशेंट्स को इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनको कैसे बेहतर हम हेल्प कर सकें, उनके नीड को हम समझ सकें, जिससे कि हम और बेहतर और टेलर्ड रिपोर्ट और परीक्षा की कौन सा टेस्ट किस समय कितना उसको ये यूजफुल हो सकता है, इसके बारे में तकनीकी पहलुओं पे विचार विमर्श होगा, आइडिया का आदान प्रदान होगा कि हम और क्या बेहतर कर सकें जिससे कि उनका काम और आसान हो जाए, मरीजों का इलाज और बेहतर हो सके। तो इन सारे विषयों पे चर्चा होगी उनके साथ। इमेजिका हेल्थ स्कैन में अन्य सारे मेडिकल इमेजिंग सुविधाओं के साथ साथ MRI स्कैन की सुविधा मरीजों को मिलने का समय या मिलने की अवधि सप्ताह में क्या रहे? MRI तो हम लोग 7 डेज ही, ऑल डेज ओपन है हम लोग का संस्था, इवन सैटरडे संडे भी करते हैं। इनफैक्ट इवन इमरजेंसी केसेज में हम लोग 2 अलग अलग टेक्नीशियन का ग्रुप रखे हैं, जिससे कि हम लोग 24 इमरजेंसी सर्विस भी दे सकें। कोई यदि रात में 7-8 बजे भी आ जाए और सच में ज़रूरी हो तो 5-10 मीटर के दूरी पे रहता है टेक्नीशियन, इसीलिए जस्ट, और हम भी पास में ही हैं, जिससे कि उस ऐसे इमरजेंसीज में भी हम उनको काम आ सकें। तो रफली कहा जाए तो ये 24/7 ही है सर्विसेज, क्योंकि बीमारी किसी का इंतज़ार करके टाइम लेके नहीं आएगी, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए मेरा सेवा भी रुकना नहीं चाहिए कि आज सैटरडे है, संडे है, मौसम है, दिन है, रात है। यही जज्बा रहना चाहिए। चलते चलते सिटी लाइव के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आप लोग को ये एश्योर करना चाहेंगे कि अच्छी तकनीकी के साथ साथ, अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छा टैलेंट, टीम वर्क, टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट, ये आपके लिए एक्स्ट्रा माइल चल के लेकिन आपको सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में हर संभव मदद करेगी। और किसी ज़रूरतमंद को भी जो कि नहीं एफोर्ड कर सके, उनके लिए भी हम कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे, जिससे कि वो बिना MRI के कारण से उनका इलाज बाधित ना हो। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर मिहिर कुमार झा MRI 3 टेस्ला 12 कॉइल्स विथ हाई रेजोल्यूशन वाली मशीन की चर्चा विशद रूप से कर रहे थे। इनसे किन्हें फ़ायदा होगा, इस मशीन का लाभ किन्हें मिलने जा रहा है, उस पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। सीधे तौर पर इनका कहना है कि इलाज के बिना या कहा जाए मेडिकल इमेजिंग के बिना किसी मरीज को परेशानी न हो, ये इनका ध्येय है। इमेजिका हेल्थ स्कैन फ़िलहाल तो अपना पंच लाइन
बेटर एक्यूरेसी और फास्टर सर्विस रखा है, लेकिन जो इनका जज्बा है और काम करने की गति है, निसंदेह ये कहा जा सकता है कि इनका पंच लाइन यह होना चाहिए, बेस्ट एक्यूरेसी और फास्टेस्ट सर्विस। धन्यवाद।